लेकिन ये कराए कि फिजिकल रिसोर्सेज यूज करो। तो पैसे की इज्जत भी करें और पैसे की जरूरत भी होती है, पैसा कमाएं भी। ये आप खौफ अपने जहन से निकाल दें, या फिर आप कोई नुकसान कर लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लीटर दूध है और वो आप किसी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, लेकिन उसके पास जो गुंजाइश है लेने की, या जो पॉट है या जो बर्तन है या कप है, वो 100 ग्राम का है, और अगर आप उसको 2 लीटर दूध उस 100 ग्राम के कप में डालना चाहें तो वो सारा दूध बह जाएगा, गिर जाएगा, आपके भी कपड़े खराब करेगा और जिसको आप दे रहे हैं उसके कपड़े भी खराब करेगा। और हो सकता है वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही अहमियत दो। अगर आप उसको हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो आप भी खराब होगे और वो भी खराब होगा। एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक अहमियत दिया करो, ताकि वो भी खराब ना हो और आप भी खराब ना हो। और जैसे ही आपने जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी तो आप दोनों खराब हो जाओगे। एक रेमेडी, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, घर में जिसको कहते हैं वावेला मचाना, वो हर वक्त मचाते रहते हैं, वो लोग भी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत शरारत करते हैं और आपको तंग करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि सारा मन शरारतों में या बदमाशियों में लगता है। या फिर ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन तीनों लोगों का एक ही टोटका है, और वो टोटका करें, इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ठीक हो जाएंगी। फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। एक छोटी सी फिटकरी आप उनके तकिए के नीचे रखते हैं। ये अगर रखेंगे तो जाहिर बात है नज़र भी आएगी। आप अपने तकिए के नीचे तो रख सकते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपने शोहर का, भाई का या बच्चों का गुस्सा कम करना चाह रहे हैं, उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो वो पूछेगा कि ये क्या है, तो आप उनके तकिए के अंदर डाल दें, उसको खोलें और उसके अंदर डाल दें। इतनी छोटी हो कि उनके सर में चुभे भी ना, लगे भी ना, और बीच में डाल दें, और वो तकिया उनके लिए मखसूस कर दें। इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की शैतानी कम हो जाएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। पैसे की बहुतात या पैसा होना, या आपके पास जमा रहना, आपके पर्स में होना या फिर आपकी बैंक में होना, ये एक नफ्सियाती अमल है, और कभी कभी हम वो नफ्सियाती अमल अपने तौर पे खुद खराब कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ें ये खराब कर रही होती हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र करूं, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। पहला अमल जो है, अगर आपके कमरे में लगे वॉल क्लॉक बंद हो गया है या उसका सेल 0 हो गया है और वो चल नहीं रहा, तो समझें कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक का
पेट्रोल रास्ते में कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है और आप धक्का दे के उसको लेके जाते हैं, तो समझो कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके घर में जो आपकी किचन है और किचन में जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं जिनमें आप सामान रखते हो, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लेके ना आना, ये भी आपके पैसों में कमी की निशानी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी रखोगे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और हाँ, आपके पर्स में और आपके बैंक में भी पैसे रहेंगे। ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को अपनाइए, अपने पास किसी चीज़ की कमी न होने दें। अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हैं तो समझे कि आप अपने पॉकेट को भी खाली कर रहे हैं। कोशिश करें कि पेट्रोल रिजर्व में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ज़िंदगी बहुत आलीशान, बहुत ज़बरदस्त A1 चल रही है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी चल रही होगी। आपकी रीडिंग करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आप हो, ये आपकी फैमिली है, ये अल्टीमेट नहीं, अल्टीमेट इसके बाद आएगा, ये आपकी होप है और ये अल्टीमेट है। थोड़ा सा कार्ड्स को सीधा कर लूँ, पता नहीं क्यों ये टेबल मुझे थोड़ा सा कार्ड मेरे टेढ़े कर देती है। जी विर्गो, पहला कार्ड आलिशान कार्ड, ज़बरदस्त कार्ड, बेहतरीन कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स पे हावी कार्ड, द एम्परर एक बहुत मजबूत इंसान होता है। एम्परर एक ऐसा इंसान होता है एक ही वक्त में 2 जॉब्स, 2 काम, 2 बिजनेस, 2 ट्रेड, 2 चीज़ें, दुनिया भी और आखिरत भी, सबका ख्याल रखता है। तो ये आया है कार्ड। तो आपके पास ये पावर दिखा रहा है कि आपकी जो पावर है वो बहुत आलीशान है। चीज़ें बहुत आराम से, सुकून से आपके पास इस हफ्ते में चलेंगी और आपका कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। आप अपने काम को बहुत ज़्यादा तरीके से, सुकून से कंट्रोल करके चलेंगे। ये नेगेटिव कार्ड इसके ऊपर आया है। मैं तो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। ये नेगेटिव कार्ड बता रहा है कि आप बस अपने आप को ओवरलोड मत कीजिएगा, जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। मैंने कहा कि आपके पास एक्सपर्टीज मौजूद है, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैंने कहा कि आपने लगामें खींची हुई होंगी, लेकिन ओवरलोड मत कीजिएगा। ये ओवरलोड किया तो आपके कंधों पे आग आ जाएगी, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो अगर डिस्टर्ब होने से बचना है तो ओवरलोड मत कीजिएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पता नहीं क्यों पहले भी जो मैंने रीडिंग की लियो की और उससे पहले टॉरस की थी और अब भी जो रीडिंग की है, इसमें हर रीडिंग में मुझे अपना आप नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये इसकी बेस है। पेज ऑफ वांड्स का मकसद है कि कोई ना कोई पैगाम, कारोबार का, काम का, बिजनेस का, चीज़ों का, कोई ना कोई नई चीज़ स्टार्ट करना और फिर इसमें आपकी गिरफ्त होना, उसको कंट्रोल करना और फिर ये कि ओवरलोड नहीं होना। ये सारी चीज़ें एक ही कड़ी है और यही कड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, यही कड़ी मैं समझा रहा हूँ। जहाँ पे मोहब्बत के कार्ड आते हैं मैं आपसे जिक्र ज़रूर करता हूँ, लेकिन जब सारी चीज़ें कारोबार की तरफ चल रही हैं तो मैं कैसे बताऊँ आपको। लोग कहते हैं मुझे कि मोहब्बत की बात करूँ, मोहब्बत का कार्ड आता है, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, प्यार का कार्ड आता है, प्यार की बात करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कारोबार की बात करूँगा क्योंकि कारोबार ही आ रहा है। पास्ट में ये वाला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेगेटिव कार्ड है स्वॉर्ड्स का। स्वॉर्ड्स का नेगेटिव कार्ड का मकसद कि कोई धोखा पास्ट में आप खा चुके हैं, कोई नुकसान पास्ट में आप कर चुके हैं, कोई गड़बड़ पास्ट में आपके साथ हो चुकी है। तो ये पास्ट में जो गड़बड़ हुई है, धोखा हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो धोखे होते हैं और जो गड़बड़ होती है, जो नुकसान होता है, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, ये कहीं भी होती तो नेगेटिव है, नुकसान तो दे जाती हैं, लेकिन सिखा जाती है।
सीखने की अहमियत है, लर्निंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कहते हैं ना कि खड्डा जब आपके पास एक दफ़ा आ जाता है, और ये ड्राइवर्स को, जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो उनको अंदाज़ा होता है कि जो जिस रास्तों से रोज़ाना ऑफिस से घर जा रहे होते हैं, तो उनको अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे खड्डा आएगा, कहाँ पे जंप आएगा, कहाँ पे ट्रैफिक आएगा। तो उनका दिमाग, उनका हाथ पाँव, ब्रेक्स खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिक काम कर रहे होते हैं। तो जब आपके पास धोखा आ जाता है, कोई धोखा दे जाता है या धोखा कर जाता है, तो आपका हाथ पाँव, दिमाग, पैर, ब्रेक सब एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर आप धोखा नहीं खाते। आप दोबारा उस खड्डे में नहीं जाते, दोबारा उस जंप पे आपकी गाड़ी जंप नहीं करेगी, दोबारा उस ट्रैफिक जाम में आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको पता है, तजुर्बा है, आपको मालूम है कि ऐसे ही हुआ था। तो ये पास्ट में एक चोरी थी, कोई गड़बड़ थी, कोई धोखा था, जिसने आपको सबक दिया, और ये सबक की बहुत अहमियत है, लर्निंग की बहुत अहमियत है। प्रेजेंट का कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, आलीशान कार्ड, द फ्रूट ऑफ योर लेबर, इसमें लिखा हुआ है आपने जो मेहनत की है उसका सिला, यस, उसका सिला आपके पास आ चुका है, इस वक्त मौजूद है, और उसके आप मजे ले रहे हैं। सुकून इस कार्ड में आपको नजर आएगा, पैसा नजर आएगा, खुशहाली नजर आएगी, अच्छी चीजें नजर आएंगी, और आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। ये कार्ड देखिएगा फ्यूचर का, चैरियट। चैरियट बहुत आलिशान, बहुत जबरदस्त कार्ड है। ये कार्ड असल में कहता है कि विक्ट्री आपको मिलेगी, बट थ्रू एडवर्सिटी। थोड़ा सा भाग तोड़ के, थोड़ा सा घूम घाम के, थोड़ा सा चक्कर खा के आपको विक्ट्री मिलेगी, और विक्ट्री आपको मिलती है और मिलती रहेगी। अच्छी रीडिंग है, सब चीजें अच्छी हैं। फीलिंग की तरफ आते हैं। फीलिंग का पहला कार्ड ही अच्छा नहीं है, ये थकन का कार्ड है, ये बोर होने का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको फेडअप करने का कार्ड है। तो आप फेडअप भी हो गए, थक भी गए, बोर भी हो गए, स्पॉइल भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद कायनात, नेचर आपको गिरने नहीं देगी, आपको उठा के रखेगी, आपके लिए बेहतरी करेगी। लेकिन ये बेहतरी आपको दावत देगी कि खड़े हो जाओ, स्पॉइल नहीं होना, फेडअप नहीं होना, हथियार नहीं फेंकने, खड़े हो जाओ, खड़े होके काम करो। और आपके अंदर इतनी पावर है कि आप फौरन खड़े हो सकते हो। विर्गो, आपके अंदर इतनी पावर है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है आपकी फैमिली के कार्ड में। फैमिली की फीलिंग में कहता हूं कि बहुत अहमियत रखती है, और ये नेगेटिव फीलिंग है इस वक्त, और वो नेगेटिव आपने खुद किया होगा इस कार्ड की वजह से, कि हथियार फेंक दिए होंगे, और वो बोर पोजीशन, वो थकी हुई पोजीशन, वो फेडअप पोजीशन फील कर गई होगी आपकी फैमिली, और उसने ये फील किया है कि आप बहुत नीचे आ गए, आप बहुत गड़बड़ कर गए। 8 ऑफ कप्स, जबकि ऊपर आपकी अचीवमेंट्स पड़ी हुई हैं, मगर आप नीचे आ गए। तो ये वाली फीलिंग आप कहीं भी दो, अपने अंदर में जितनी भी टूट फूट मौजूद हो, ये फीलिंग अपनी फैमिली को मत दिया करें, क्योंकि उनकी फीलिंग आपके लिए वाइब्रेशन की ताकत रखती हैं, और वो वाइब्स आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो आपके पास गड़बड़ पैदा कर सकती हैं। ये आपकी उम्मीद है, और अच्छी है, और अगर ये आपको उम्मीद नजर आ रही है, तो ये बात ही तो मैं आपको कह रहा हूं, खड़े हो जाओ, बैठो मत, स्पॉइल मत हो, गड़बड़ मत करो। ये वाला कार्ड यहां पे टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि गड़बड़ मत करो, अपने आप को बैलेंस करो, चीजें अच्छी करो, अच्छी करोगे तो अच्छा होगा, और ये अच्छा होकर रहेगा। आखिरी वाला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत लॉजिकल आदमी है, बहुत बैलेंस्ड आदमी है, बहुत आइडियाज का आदमी है, डायरेक्शंस का आदमी, काउंसलिंग का आदमी है, और ये आपको आखिर हफ्ते के आखिर में नजर आ रहा है, और ये आपको उठ के खड़ा कर देगा। आपको नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपकी यहां पे एक्टिवेट हो गई थी, इससे बचा के रखेगा। ओके जी,
अच्छी रीडिंग, ज़बरदस्त रीडिंग, मज़ेदार रीडिंग। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, माँ बाप की दुआओं से हो जाएगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, उनको अवेल करें। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, अगर किसी का शौक है शादी का, रिश्ते का, बातचीत का, तो इंशाल्लाह वो काम आपका हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।